गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 40 साल के बाद एक समय आया है जब ये रिटायर हो रहे हैं। एक सम्मानजनक पोस्ट से जो है रिटायर हो रही है, बट इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए जब जब इनको सीढ़ियाँ चढ़ते गए, जीवन में एक ही इच्छा हमेशा रही कि काश मेरे माँ बाप होते और इन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उन्हें देखते। हर सीढ़ी पे जब ये CBDT चेयरमैन बने, जब ये इलेक्शन कमिश्नर बने, मुख्य जो है इलेक्शन कमिश्नर बने, हर बार यही लगा काश वो होते तो कैसा लगता, काश वो होते। शायद ये मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई, बाकी ईश्वर ने सभी इच्छाएं पूरी करी। और मैं क्या कहूँ, जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया मुझे। थैंक यू। भावनाएं व्यक्त की हैं, हाँ, वास्तव में गजब की हैं। और कुछ लोगों का इसके बाद भी इंडस्ट्री भेंट करना, ये करना है करना, अपनी भावनाएं जो व्यक्त की हैं लोगों ने इस पोस्ट पर, ऐसा सम्मान, ऐसा रिटायरमेंट का सम्मान न किसी का आज तक हुआ है। हाँ, और न आगे किसी का होगा, ये निश्चित। सही बोल रहे हैं बाबा। न आज तक किसी का हुआ है और न आगे किसी का होगा जो सम्मान को मिला है। ये इनके व्यवहार और कार्य कुशलता का भी प्रतीक है। हर वैसे थोड़ी अपने आप थोड़ी हो जाए एक तरह फंक्शन, हाँ, कारण होता है कि इनकी व्यवहार और कार्य कुशलता का प्रतीक है कि इतना बड़ा फंक्शन और इस रूप में हुआ। लोगों ने भावनाएं व्यक्त की हैं, गजब हो गया। लोग गजब ही गजब करते हैं। नमस्ते ताऊ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग सच एन इनक्रेडिबल जर्नी। नमस्ते भैया, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Congratulations ताऊ जी for such a grand and successful journey। and भैया आज आप एक भारत देश के संवैधानिक पद को सुशोभित करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत लंबा सेवा काल इस भारत देश के लिए दिया है। एक इंजीनियर के कैडर से शुरुआत करते हुए और राजस्व सेवा के पूरा करते हुए आप भारत के एक संवैधानिक पद पर पहुँचे हैं। ये हमारे लिए एक स्वप्न सा ही लगता है कि जिस पद के लिए हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे या टीवी पर देखते थे, उस पद पर हमारे बड़े भैया बैठे हुए थे। अनेक इंटरव्यूज और आपके टीवी पर आने वाले इंटरव्यूज के लिए जब हमारे साथी हमको फ़ोन करते थे तो जो गौरव और फीलिंग्स हमारे अंदर आती थी वो एक अविस्मरणीय है। ये बहुत खुशी की बात रहती थी, हमेशा एक पहचान बनी रहती है कि हमारे भैया का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा है। इस सब के पीछे आपकी एक बहुत कड़ी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दूरदर्शिता और आपकी ईमानदारी रही है कि आप कभी भी अपने जीवन में कंफर्ट जोन में नहीं आने दिया आपने, और नए नए आयाम को लेकर आप अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहे। एक शेर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि फितरत नहीं मेरी कि मैं भीड़ का हिस्सा बनूं, फितरत नहीं मेरी कि मैं भीड़ का हिस्सा बनूं, मैं चलता हूँ साथ लेकर अपने काफिले। ये जो पंक्तियां हैं ये आप पर बड़ी उपयुक्त बैठती हैं कि आपने जिस डिपार्टमेंट में भी कार्य किया, आपने अपनी शैली से, आपने अपनी इनोवेशन वर्क स्टाइल से उसको नए आयाम तक पहुंचाया है। चाहे वो राजस्व सेवा का पद रहा हो या वो चुनाव आयुक्त का पद रहा हो, उसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में भारत देश की जनता के सामने आएंगे। जो आपने मेहनत की है, जो आपने अपने विभाग में डिजिटलाइजेशन किया, उसके परिणाम अब आपके सामने शुरू होंगे। आपके नमस्कार भैया। आज हम सबके लिए एक बहुत अच्छा
और बहुत शुभ दिन है कि हमारे बड़े भैया आज अपने 44 साल लगभग सेवा करने के बाद रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। और ये हम सबके लिए एक बहुत गौरव वाला पल है कि आपने अपने इस पूरे सर्विस काल में 44 साल में बहुत अपने कर्तव्य निष्ठा जिसको कह सकते हैं, लगन, अथक प्रयास और कभी हार ना मानने वाले एक इंसान के रूप में जो आपने काम किया। हम समझते हैं कि रास्ते में बहुत सारी ठोकरें तो आती हैं, लेकिन उन सबको आपने बहुत अपने कठिन परिश्रम से पार किया और इस पूरे परिवार को एक गौरवान्वित होने का जो अवसर आपने दिया वो शायद एक अपने आप में एग्जाम्पल है। जो भी आपने अपने सर्विस काल में जो भी डिपार्टमेंट में आपने काम किए हैं, चाहे वो CBDT रहा हो, उसको एक नई पहचान सिर्फ आपके काल में मिली। इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका तो हमने खुद ही अनुभव देखा कि हम जब यूपी के इलेक्शंस में, जो कि एक सोचा जा रहा था कि इस कोरोना काल इतना टफ टाइम है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट आपने उसको एक फेस्टिवल के फॉर्म में जो ऑर्गेनाइज कराया। और मैं जब बूथ पर गया तो वहाँ जो तारीफ़ थी वो शायद वो पल मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो सब लोग तारीफ़ कर रहे थे कि इस काल में आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट कराया था, वो भी हमारे यूपी जैसे स्टेट में, ये एक अपने आप में एक एग्जाम्पल था। और सबसे बड़ी तारीफ़ कि आपने इन पूरे 44 साल में ऑफिस का काम और घर के सभी मेंबर्स के बीच में जो एडजस्टमेंट, ये बहुत रेयर है, अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जो कि हम सभी ने फील किया कि आपने अपना आशीर्वाद इतना बिजी रहने के बाद भी, जो कि हम ही महसूस कर सकते हैं कि आप कितने बिजी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा घर का मेंबर नहीं कह सकता, कोई भी हो, कि आपने कितने ही बिजी टाइम में उसकी बात ना सुनी हो, उसका हल ना किया हो। ये अपने आप में एक बहुत तारीफ़ और एक एग्जाम्पल है। आपने अपने जो इतने 44 साल में फुटप्रिंट दिए हैं, शायद ही कोई उन पर अमल कर पाए, चल पाए, क्योंकि उसके लिए बहुत अपने आप में डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, बहुत रेयर होते हैं। और हमारा यही आपसे अनुरोध है कि आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह से बना रहे और आप अभी आगे और भी ऊंचाइयों पर जाएं। इट इज़ नॉट द टाइम कि हम सोचें, ये एक अभी तो आपके लिए बहुत हाईवे हैं जिस पर आपको आगे भी जाना है। और इसी हो या फरिश्ता, ये तो मुझे पता नहीं। यदि आप इंसान होते तो कोई तो गलती करते, क्योंकि आदमी को कहा जाता है ये गलतियों का पुतला है। मैंने तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई गलती करते देखा ही नहीं। आपने ऐसे को भी माफ़ किया जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन आपने उनको भी माफ़ कर दिया। उनके साथ भी इतना सरल व्यवहार। आप शक्ल से सौम्य, सरल और मृदुभाषी तथा लेबोरियस, आपसे जो बन पड़े आदमी को सीखना चाहिए। आदमी को जब पता चलता है, जब उसका वक्त बुरा होता है, तो उसके साथ कौन साथ खड़ा होता है। 2007 मेरे लिए इतना बुरा समय आया। मेरे बेटे एक तरह से टूट गया था और आपने इतने प्यार से उसे संभाला जैसे कोई मिट्टी के बर्तन को घड़े के रूप में ढाल रहा हो। आप वास्तव में मेरे बेटे को घड़ा बना के आज एक ठंडक, आज वो दुनिया को एक ठंडक प्रदान करता है। उसे बनाने वाला कौन है? उस कुम्हार को तो किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन मैंने देखा है। आप क्या हो मेरे लिए। थैंक यू शब्द बहुत छोटा शब्द है, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते बुब्बा जी, आज आपका रिटायरमेंट डे है और ये आमतौर पे तो हर किसी की जिंदगी का एक माइलस्टोन होता है। आपने माइलस्टोन आपने बहुत पहले अचीव कर लिया था और उसके बाद में आपने इतने सारे नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर लिए कि 2017 में जहां हम सोच रहे थे कि फूफा जी का रिटायरमेंट आ रहा है,
वहाँ आज फूफा जी का रिटायरमेंट 2022 में आया है। वो इसलिए क्योंकि जो आपने इतनी मेहनत के साथ, इतनी कड़ी मेहनत जो आपने करी है देश के लिए, ईमानदारी के साथ में, उसका आपको वो जो फल मिला है वो ये है कि आज आपका पूरा परिवार, आज आपका सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं, परिवार के साथ साथ आज पूरा मुरादाबाद, पूरा चंदौसी और जितने भी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो आपको जानते हैं, वो आपसे मिल सकते हैं, वो आपको कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं। ये उनके लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हम आपको डायरेक्टली एक कॉल पे हम आपसे बात कर सकते हैं। ये हमारे को बताते हुए गर्व होता है कि हमारे फूफा जी इस ओहदे पे हैं, इस पोजीशन पे हैं कि पूरा देश उनकी कलम से चलता है। पूरे देश के अंदर वो जिस जगह वो दस्तखत कर देते हैं वो एक कानून बन जाता है। ये सोच के ही हम लोगों को इतना अंदर से खुशी महसूस होती है कि अपने आप को आपसे एसोसिएट करना हमारे लिए एक इतना गर्व का विषय है। ये बताना कि हम आपके बच्चे हैं, हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। और अब जो आपकी एक सेकेंड इनिंग्स होने वाली है, इसके बाद वाली उम्मीद तो ये है कि मोदी जी आपको ये सेकेंड इनिंग्स अभी बहुत जल्दी नहीं देंगे। हो सकता है कि आगे मोदी जी और भी जिम्मेदारियां आपको दें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका ये रिटायरमेंट है, ये आपका एक मोमेंट है जो कि आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए और इसको खुशी के साथ, पूरे परिवार के साथ में, हर्षोल्लास के साथ, सारे पोते पोतियों के साथ, सारे बच्चों के साथ इसको मनाइए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एक पार्टी भी हम अपनी तरफ से आपको देंगे यहीं पर ही आके। सर नमस्कार, आज आपका रिटायरमेंट है। हम इसी वजह से मुरादाबाद से आए थे कि आपको आज पता चले कि 12 बजे तक आपका जो है रिटायरमेंट हो रहा है और आपने कल जो है चार्ज किया। और पूरे मुरादाबाद, पूरे चंदौसी, पूरे आसपास के भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ आपने जो है जहाँ जहाँ लोग आपको जानते हैं, जिन जिन जगहों पे आप जो है रहे, वहाँ के सारे लोग कितना आपको मानते हैं। कोई भगवान का रूप मानता है, कोई आपको जो है ईश्वर का रूप मानता है। बस यही कहते हैं कि सर जी ने जो किया है भारतवर्ष के लिए, समाज के लिए, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो सर आपको हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, पूरे मुरादाबाद की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बारंबार प्रणाम। जय नमस्कार। आज शायद आपकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतना सबके लिए करते हैं और इतना मतलब जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, तो ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। और आप जैसा स्वभाव और आपने जितना सबको मान सम्मान बड़ों को करते हैं, आप छोटों को प्यार देते हैं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे ऐसी, और सब बच्चे आपका अनुकरण करते रहें। मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन। आपके आचरण से सब लोग ऐसे ही आपका अनुकरण करते खैर, हैं। आपकी जो कृपा हमारे पूरे परिवार पर रही है, अपनी बेटी का जो हमें दामाद दिलवाए, और जीवन भर आपने हर परिवार के हर सदस्य के लिए किया, इतना किया जिसका जवाब नहीं। हमारे पूरे परिवार के लिए आपने इतना किया जीवन पर्यंत, उसके लिए बहुत बहुत आपके हमेशा बने रहे। जी नमस्ते। जय जी नमस्कार। आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारे जिया जी 43 साल से भी ज़्यादा देश की सेवा करके रिटायर हो रहे हैं, और देश की सेवा ही ऐसे पदों पर रहकर करी कि जो कि एक आदमी के लिए असंभव सा है। इनकम टैक्स में आपने असिस्टेंट कमिश्नर की सर्विस शुरुआत करी और उसके भी चेयरमैन पद से रिटायर हुए, और चेयरमैन ही नहीं, दो बार आपने एक्सटेंशन लिया। उसके बाद जो आज तक कभी नहीं हुआ, आप इलेक्शन कमीशन में गए और वहाँ पे भी आपने नए नए झंडे गाड़े। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। ये देश आपके लिए पूरा ऋणी रहेगा, साथ में परिवार भी आपका ऋणी रहेगा कि आपने हर एक का सुख दुख में साथ दिया। धन्यवाद। नमस्ते मौसा जी,
आज मुझे आपके बारे में बोलने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलने पे आऊँ आपके लिए तो ये पूरा वीडियो बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत ही बड़े कद के इंसान हो, लेकिन साथ में एक बहुत ही सरल हृदय रखते हो, जो कि हमारे पूरे चौधरी खानदान के प्यारे मौसा जी हो। आपका एक बार नमस्ते। Congratulations to my role model, my Mausa ji, on his retirement. He was born in 1957 in Chandausi. क्या किसी को उस टाइम पे ये पता था कि ये चीफ आगे जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे? इन्हीं के हाथों से जम्मू एंड कश्मीर का डेलिमिटेशन होगा, वहाँ पर वैष्णो देवी को एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा। ये सारा कुछ हमारे मौसा जी ने किया। क्या किसी को पता था कि जब ये CBDT के चेयरपर्सन बनेंगे तो इनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाएगा? और बिल्कुल जाना जाता था, और इस सब पे हम सबको गर्व था। और 1980 में अपना इनकम टैक्स का कैरियर स्टार्ट करने के बाद उसके 2 साल बाद हमारी मौसी से इनकी शादी हुई 1982 में। 1983 और 1986 भी मौसा जी के लिए बहुत ही अच्छे साल रहे, जिसमें इनके दोनों सौरभ और गरिमा आए। 1982 के बाद थैंक यू सो मच मौसी जी कि आपकी वजह से हमारा पूरा खानदान मौसा जी से जोड़ पाया, चाहे वो हमारे मामा हो, मम्मी हो, मौसी हो, क्योंकि एवरीबडी इज़ सो लकी टू हैव मौसा जी इन हिज लाइफ। ये मैं अपने पूरे दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर भी मैं जाता हूँ, अब सपोज करो मैं ही अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो आए दिन कोई ना कोई मेरे को मौसा जी के बारे में कुछ भेजता रहता है, एंड आई फील सो मच प्राउड। मेरा ही एक फ्रेंड है, अंकित, मेरे ऑफिस में काम करता है, तो वो बता रहा था उनकी क्या कहते हैं, जीजा जी हैं, जीजा जी के उसके एक फ्रेंड के जीजा जी, जो कि वंदना विमेंद्र वर्मा और उनकी वाइफ है वंदना वर्मा, वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं मौसा जी की। राजेश टुटेजा जी हैं, जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, अब वो भी रिटायर हो चुके हैं, वो बहुत तारीफ़ करते हैं इनकम टैक्स में मौसा जी की। हम लोग एक बार जयपुर गए थे, तो वहाँ पर हमें एक ज्वेलरी वाले मिले थे, उनको पता लगा अच्छा हम उनके सुशील चंद्रा जी के रिलेटिव हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमने बदला ही नहीं देखा। फिर एक बार मैं बसंत कुंज गया, तो मौसा जी वहाँ से अहमदाबाद में शायद पोस्टेड थे, तो वहाँ पे गार्ड सौरभ को कह रहा था कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। मतलब सब लोग जहाँ से भी मौसा जी चले जाते हैं दिल से याद करते हैं, और इस दौर में इस तरीके के इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और वैसे वो कहते हैं ना, हम लोगों ने रामायण देखा है, उसमें श्री राम देखे हैं, और आप सब इस चीज़ से एग्री होंगे, आपने हमारे मौसा जी को देखा है। अगर आप उस चीज़ों से मिलाएंगे तो श्री राम और मौसा जी मेरे को एक जैसे ही लगते हैं। भगवान ज़मीन पे उतर के खुद तो आएंगे नहीं, कोई ना कोई को किसी ना किसी को भेजते ही हैं। मौसा जी ने अपने इस दौर में ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च करा था, इससे सारा ब्लैक मनी ख़त्म हो जाए। स्विट्ज़रलैंड के बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड के साथ भी एग्रीमेंट किया था कि सारा जितना भी पैसा है उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रहे। और कभी भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर माय 12th इन 2002, वो भी मेरे मौसा जी ने ही तैयार करवाया था। कभी आज तक उन्होंने किसी चीज़ को मना ही नहीं किया। जब हम छोटे होते थे तो सौरभ कहता था कि कोई भी काम करवाना है, मतलब हम सब ये सोचते थे कि मौसा जी से कह दो हो जाएगा, बट डोंट थिंक मौसी जी, बड़े होकर ये पता चला कि मौसी जी से कहेंगे तभी वो काम पूरा होगा। 2007 में जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए एंड आई वाज टोटली ब्रोकन, उस टाइम पे भी मौसा जी ने ही मेरे को संभाला था। डेली वो 1 घंटा मेरे को देते थे, डेली अहमदाबाद में ही वॉज पोस्टेड। जब भी मैं अपने ऑफिस से इवनिंग में आ रहा होता था, वो मेरे से डेली 1 घंटा बात करते थे, जिसकी वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ उनकी वजह से मैं आज खड़ा हो पाया हूँ, वरना उस टाइम पे तो मैं पूरा टूट चुका था। और रेगुलरली फ्राइडे को वो आते थे अहमदाबाद से, फ्राइडे नाइट को, और मैं वहाँ पहुँच जाता था। और 2 डेज़ मैं कोशिश करता था कि वहीं रहूँ। संडे रात को निकलते थे वो वापस अहमदाबाद के लिए। इट वॉज वेरी वेरी टफ लाइफ। सबने ये देखा है कि हाँ ठीक है मौसा जी ने ये किया वो किया, लेकिन बहुत टफ सिचुएशन है। ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। हमेशा वो लोग वो पढ़ते रहते थे, गरीबों को बैठ के पढ़ाते थे। जब भी मैं उनके यहाँ रहा तो उनकी आदत थी कि कुछ ना कुछ नया सीखे। अ पर्सन शुड कीप ऑन लर्निंग। तो उनसे ये चीज़ मेरे को हमेशा सीखने को मिली है कि हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आप इसी उसके टेन्योर में देख लीजिए, जब मौसा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, इनके पास स्टेट के इलेक्शन जो कि अभी अभी बस होके निपटे ही हैं, सारी तैयारी हो चुकी और अचानक से 3rd वेव आई।
ओमिक्रॉन आ गया, नोबडी नोज कि ये वेरिएंट क्या है, कैसा है, इसको कैसे करना है, लेकिन उसको ही हैंडल वेरी वेल। ये इलेक्शंस इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कराया कि हैट्स ऑफ टू यू मौसा जी, ये कोई और आपके सिवा करा ही नहीं सकता। 5 बंदों के लिए आपने कैंपेनिंग कराई, ऑनलाइन कैंपेनिंग हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो वॉट एवर यू हैव डन फॉर द कंट्री, आई जस्ट वॉन्ट टू सल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच मौसा जी। Neelu ma'am, dear Garima, all the family and friends, it's been a matter of great privilege for me to have been a part of Sir's glorious journey in the service of Government of India. It has been a spectacular career and it fills us with great pride and admiration at the accomplishments of Sir at the helm of affairs of Central Board of Direct Taxes and also as the chief of the Election Commission, which is a constitutional body. I always marveled at Sir's vast knowledge and deep insights in handling so many challenging and complex issues. Even though we had many achievements, but Sir, as a department, when we crossed the landmark of 10 lakh crores collections, tax collections, it was a major achievement and a matter of great happiness for all of us. I remember your 2 advice, sir, that you gave me when I had gone to bid you farewell as chairman of CBDT, and I always keep them in my mind when I'm in my office, in my working domain. And sir, also we always looked forward to, even though the video conferences that you held as chairman were a very serious matter, but we as juniors always look forward to the grilling of our bosses, because I used to see them preparing for them so meticulously, because you had all the figures and statistics at your tips. And even in Sir Election Commission, sir, what a major contribution you have made, sir, in the delimitation, especially Jammu Kashmir, and that has been, I think, a landmark in the electoral history of India. In all these achievements, Neelu ma'am has always been a rock of Gibraltar. Ma'am, your loving and your smiling presence always is so inspiring. And whenever we have visited your residence, sir, it's been always with all the goodies and all the lovely food that we got. Rajiv also joins me, sir, and on this momentous occasion, when you are ending these innings as the chief of this constitutional body. But be assured that this will be the beginnings of your new innings in the service of the country in a different capacity. I pray to God to grant you health, wealth and all the happiness that can be bestowed upon you. And before I end, sir, I would like to dedicate these 2 lines to you. इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो. Wishing you always all the best, sir, and ma'am, to you also my regards. Thank you. Namaskar, sir. Sir, my wishes to you all the way from Munich. I have come here for a conference. अगर मैं इंडिया में होती सर तो आपको मिलने के लिए ज़रूर आती, लेकिन अभी लौटने के बाद आऊँगी सर आपसे अपॉइंटमेंट लेके. और आपके लिए सर क्या बोलूँ सर, इतना सारा है बोलने के लिए, लेकिन सर मेरा जो एक समअप करूँगी एक सिंगल सेंटेंस में, सर यू आर माय रोल मॉडल. जितना आपसे सीखा है और जितना आपने सिखाया, सपोर्ट किया, उतना शायद मैंने अपनी पूरी सर्विस में और किसी सीनियर ऑफिसर से नहीं सीखा है. आपने सर मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, और ये एग्जांपल मैं अपने जूनियर ऑफिसर्स को भी हमेशा देती हूँ कि आप बस अच्छा काम करो, डू योर वर्क सिंसियरली विथ फुल डिवोशन, तो आपके सीनियर्स आपको खुद संभाल लेंगे. और सर जैसे मुझे तो आपने बहुत ज़्यादा संभाला, आपके साथ और भी कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मैं वो सभी को अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताती हूँ. एंड सर आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट गाइडेंस यू हैव गिवन मी थ्रू आउट माई कैरियर. और इवन डिपार्टमेंट के अंदर की भी जो मेरी सक्सेस रही सर, या डिपार्टमेंट के बाहर भी जो रही, वो सर उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है.
यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर सर, और उसी से हम लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलता है अच्छा काम करने के लिए जब सीनियर्स उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। तो सर ये क्वालिटी मैंने आपसे सीखी है कि अपनी टीम को हमेशा इनकरेज करो, मोटिवेट करो, और आपके लिए सर जो रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। श्री सुशील चंद्रा साहब के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं आपको उनके विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। श्री सुशील चंद्रा साहब को मैं 1973 से जानता हूँ, जब मैं रुड़की विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग करने के लिए गया था। हम लोगों ने 4 साल तक एक साथ पढ़ाई की और उस समय मैं उनके काफ़ी संपर्क में रहा। वो अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उसका एक उदाहरण यह है कि वो अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे और मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाया करता था। एक बार वो इतने बीमार पड़े कि वो क्लास भी नहीं जा पाए। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उनसे मिलने उनके कमरे पर गया तो मैंने उनके हालचाल पूछे तो उन्होंने अपना हालचाल ना बताकर मेरे से पूछा कि आज क्लास में क्या पढ़ाया है। ये सुनकर मैं दंग रह गया और मैंने सोचा कि आप इतने बुखार में भी पढ़ाई की चिंता कर रहे हो, ऐसा क्यों। यह थी उनके अपने पढ़ाई के प्रति लगन। इसी तरह से मेरे बहुत सारे संस्करण, बहुत सारी यादें श्री चंद्रा साहब के लिए मन में हैं। जैसे कि हम लोग मस्ती भी खूब करते थे। कभी कभी रात को एक साथ जो साइकिल चोरी करके उस पर बैठकर पिक्चर देखने जाते थे। हम लोगों ने इंजीनियरिंग साथ साथ पास की। मैं सिंचाई विभाग में कार्यरत रहा और चंद्रा साहब इनकम टैक्स में चले गए। वहाँ इसके बाद भी हम लोगों की अक्सर मुलाकात होती रही। दिल्ली में हम लोग एक साथ कार्यरत थे। मैं ओखला में पोस्टेड था, चंद्रा साहब दिल्ली में पोस्टेड थे। अक्सर हम लोग आपस में मिला करते थे तथा वो मेरी हर तरह से बहुत मदद करते थे। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और लाइफ में उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो डॉक्टर मुखर्जी ने, जो मैक्स हॉस्पिटल के हेड ऑफ द न्यूरोलॉजी के हैं, मुझे ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया था। उस समय मेरा परिवार बहुत घोर संकट से गुजर रहा था तथा वो काफ़ी भयभीत भी हो गया था। उस समय चंद्रा साहब ने स्वयं फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछा तथा अपने घनिष्ठ मित्र पंगाड़िया, जो कि जयपुर में थे, से मेरा इलाज कराया। श्री पंगाड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए मुझे अत्यंत दुख है। श्री पंगाड़िया के इलाज के कारण ही मैं अपना पूरा जीवन सही प्रकार व्यतीत कर रहा हूँ, हैप्पीली व्यतीत कर रहा हूँ। तो चंद्रा साहब एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तथा अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक जागरूक हैं। जैसे कि उन्होंने सर ने IRS में रहते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण पद व शहरों में अपनी सेवाएं दी है। CBDT के चेयरमैन पद से सर चुनाव आयोग में पद स्थापित हुए, जो IRS के लिए हमेशा अत्यंत गौरव की बात रहेगी। सर की प्रतिभा शुरू से ही प्रमाणित रही है। बहुत ही कम आयु में सर ने IIT से BTech करके लेक्चरशिप ज्वाइन कर ली थी। बाद में 1980 में सर का IRS में चयन हुआ। सर की अति उत्कृष्ट कार्यकुशलता और व्यवहार के कारण विभाग ने सर को 1 वर्ष की सीनियरिटी दी तथा 1989 बैच के साथ रखा, जो बहुत ही बिरले अधिकारियों को ही दिया जाता है। सर से मेरी पहली मुलाकात 2007 में मुंबई में हुई, परंतु सर के व्यक्तित्व के बारे में इससे पहले से सुन चुका था। इसका कारण था सर के नेतृत्व में अजमेर में सर्वे में 3 करोड़ रुपए से अधिक रोकड़ की जब्ती की गई थी, जो उस समय तक विभाग द्वारा सबसे ज़्यादा रोकड़ जब्ती थी। पूरे देश भर में इस कार्रवाई की व सर के नेतृत्व की सराहना हुई। मुंबई में सर से बहुत बार मुलाकात होती रही। हर मुलाकात के बाद सर का अपनत्व बढ़ता गया। सर हमेशा अपने अधीनस्थों के साथ आत्मीयता व गर्मजोशी से मिलते रहे हैं। सर के व्यक्तित्व की यह खूबी है कि जो भी उनसे मिलता है उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
उनके व्यक्तित्व में एक तरह का चुंबकीय आकर्षण है जो दूसरे व्यक्ति को उनकी तरफ खींचता है। 2012 के अंत में मेरी पोस्टिंग भी अहमदाबाद हो गई। सर की पोस्टिंग अहमदाबाद पहले से थी। हम दोनों आयकर गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। कभी सुबह की वॉक साथ करते तो कभी शाम की चाय साथ पीते। फिर हम दोनों को कॉलोनी में फ्लैट मिल गए। इस कारण सर का ज़्यादा सानिध्य और आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। मेरे प्रति सर के स्नेह का जितना बखान करूं कम है, परंतु कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा जो उनके व्यक्तित्व की झलक दिखलाता है। जब सर मुंबई में डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन थे, मैं सर से मिलने गया। मुलाकात ख़त्म होते होते सर ने कहा कि उनके घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले हुए हैं। ऐसा किसी सीनियर व महत्वपूर्ण पद पर बैठे अधिकारी ने कभी नहीं कहा था। जब मेरी अहमदाबाद पोस्टिंग हुई तो सर ने ऑर्डर में मेरा नाम देखा और सर के मुंह से निकला, अपना वैष्णव भी अहमदाबाद आ गया। ये मुझे बाद में एक मेरे दोस्त अधिकारी ने बताया जो उस वक्त सर के कमरे में मौजूद थे। रेडियो क्लब मुंबई में सौरभ के रिसेप्शन तथा इंदौर में गरिमा की शादी में हमें शरीक होने का सौभाग्य मिला, वह सर के स्नेह का एक और प्रमाण है। सर चाहे सीबीडीटी के चेयरमैन रहे हों या चुनाव आयोग में सर्वोच्च पद पर, विभाग का जो भी अधिकारी कर्मचारी उनसे मिलने गया, हर व्यक्ति से सर उसी आत्मीयता से मिलते जैसा पहले मिलते रहे हैं। हर व्यक्ति का यह अनुभव रहा है कि सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहने के बाद भी सर के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो सर के व्यक्तित्व की बेजोड़ खूबी है। मैं और मेरा पूरा परिवार सर का स्नेह और आशीर्वाद पाकर अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। सर के इस स्नेह में माननीय श्रीमती नीलू चंद्रा मैडम का स्नेह व आशीर्वाद भी मिला हुआ है। उनकी भी हम सब पर बहुत ही कृपा रही है। सर न केवल संवैधानिक पदों पर पहुंचने वाले बिरले व्यक्तियों में से हैं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सर पूरी तरह भगवान की कृपा से सरोबार हैं। सर ने ऑफिस व परिवार में अच्छा सामंजस्य बनाए रखा और सौरभ व गरिमा को बहुत अच्छी शिक्षा ही नहीं, साथ में बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं, जो उनसे मिलते ही पता चल जाते हैं। सर का परिवार नाती पोते से भरपूर है। एक उत्कृष्ट कैरियर और सुखी जीवन के बेहतर उदाहरण है सर। सर को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से सेवानिवृत्ति पर मैं पत्नी गुमा व पूरे परिवार के साथ शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे स्वास्थ्य व और सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। आशा है सर के उत्कृष्ट संवैधानिक ज्ञान और लंबे प्रशासनिक अनुभव का समाज को लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं व आदर सहित आपका अपना वैष्णव। Congratulations, Uncle. 44 years. I mean, I am only 39, and you've worked for 44 years, and you've reached all the heights that, I mean, people can't even imagine. You've held two great posts. You've been a role model to all of us, and from where you started your grassroots, I still remember where you had told us that you didn't know English, and how in the IIT Roorkee library you would take an English to Hindi dictionary, and that's how you learnt English. And from there to heading CBDT to actually becoming the Chief Election Commissioner of India, and I'm sure many more innings to come. This is just life unfolding itself. It's been an absolute pleasure. Knowing you. You've known me from the time, like, I think when I was maybe 7 or 8 years old, and it's so much. It gives us so much of happiness and so much of pleasure. And many congratulations once again, Uncle, for this innings. And I'm sure your next innings will be very exciting, much more exciting than this innings, as you will scale greater heights. Thank you, love you, namaste, Uncle, pranam. Good morning, Uncle. Wish you a wonderful day ahead, as this marks the beginning of many great journeys and the end of a wonderful, beautiful journey. Always you walked a tightrope and walked with balance all your life. We are just not proud, but you're also a great example for all of us to learn and to imbibe. I wish you a wonderful day ahead, Uncle, and I pray that this marks
a time ahead for you which can be as glorious as this has been, and may you be blessed with great health and contentment as well as joy. Happy last day at office currently, uncle, and take care, uncle. Have a wonderful day.